दादा ने घर लौटे असली पोते के लिए महंगे और खास कपड़े मंगवाए थे, लेकिन लड़के ने एक भी कपड़ा नहीं पहना और सबको हैरान करते हुए खिड़की का पर्दा फाड़कर खुद के लिए कपड़े बना लिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि यांग जी ने पहले ही नौकरों को आदेश देकर उन कपड़ों में छेड़छाड़ करवाई थी पिछले जन्म में। जब वह खुशी खुशी नए कपड़े पहनकर सबके सामने गया था तो मुड़ते ही उसकी पैंट फट गई थी और वह पूरे परिवार के लिए मजाक बन गया था। दादा की नजरों में उसकी छवि भी खराब हो गई थी, इसलिए इस बार उसने वही गलती नहीं दोहराई, बल्कि नौकर को साथ लेकर सीधे दादा के सामने जाकर सबूत दिखाए। दादा गुस्से से आग बबूला हो गए और नौकर को सजा देने का आदेश दिया। नौकर डर के मारे घुटनों पर गिर गया और यांग जी से मदद मांगने लगा, लेकिन यांग जी ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया। लड़के ने साफ शब्दों में कहा कि नौकर ने उसी के खिलाफ साजिश की है और असल में वह यांग जी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। यांग जी घबरा गया और खुद को निर्दोष बताने लगा। लड़के ने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और कहा कि अगर ऐसा है तो नौकर ने खुद ही सारा खेल रचा है। दादा ने लड़के के फैसले की तारीफ की और उसे देखकर कहा कि उसमें युवावस्था वाला उनका ही तेज नजर आ रहा है। इसके बाद दादा ने पूरे समाज के सामने लड़के को परिवार का बड़ा वारिस घोषित करने के लिए एक बड़ा समारोह रखने का फैसला किया, लेकिन यांग जी और यहाँ तक कि लड़के के असली माता पिता ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि उनके लिए एक बेटा काफी है, मगर दादा ने साफ कह दिया कि हर हाल में असली बेटे को अपनाना होगा। लेकिन लड़के ने भी साफ कह दिया कि उसे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में इसी परिवार ने उसे तिरस्कृत किया था और आखिरकार उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपना हक खुद छीनेगा और हर उस इंसान को कीमत चुकवाएगा जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। दादा उसकी हिम्मत से खुश हुए और उसे कंपनी के शेयर देने की बात कही। साथ ही उसे यह भी कहा कि वह अपनी माँ के रूप में दादा की बेटियों में से किसी एक को चुन सकता है। यह सुनते ही असली माँ को डर लगने लगा, क्योंकि जिससे भी लड़का जुड़ता उसकी ताकत बढ़ जाती। बाकी औरतें भी लड़के को लुभाने लगीं, लेकिन लड़के ने पैसों के लालच को ठुकरा दिया और सबको चौंकाते हुए सबसे उपेक्षित बड़ी आंटी को चुना, जो कभी एक जीनियस स्कॉलर थी लेकिन साजिश के चलते अपाहिज बना दी गई थी। सब लोग इसे बेवकूफी समझ रहे थे, मगर लड़का जानता था कि वही औरत पिछले जन्म में अकेली थी जिसने उसकी परवाह की थी। इस बार वह न सिर्फ उसे दोबारा खड़ा करना चाहता था, बल्कि उसके साथ मिलकर पूरे परिवार की सत्ता पलटना चाहता था। लड़के की माँ ने शर्त रखी कि अगर बड़ी आंटी एक बड़ी कंपनी के साथ डील नहीं कर पाई तो शेयर नहीं मिलेंगे। दादा ने यह शर्त मान ली। लड़के ने खुलेआम कहा कि सब देखेंगे कैसे, वह 1 महीने में यह कर दिखाएगा। उसने आंटी की जिंदगी बदल दी, शराब छुड़वाई और उसका आत्मविश्वास लौट आया। 1 महीने बाद जब वे डील के लिए गए तो माँ ने जासूसी करवाई और झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन लड़के ने पहले से सब सोच रखा था। उसने सबूत पेश किए, कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और बताया कि न सिर्फ प्रोजेक्ट मिला बल्कि पुराना कर्ज भी वसूल किया गया। माँ ने इसे फर्जी बताया तो लड़के ने शेयर पर शर्त लगा दी और तभी सामने से कंपनी के लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंच गए, जिससे पूरे परिवार के सामने सच्चाई उजागर हो गई और सब सन्न रह गए।